आज का पहला सवाल है इमरान हुसैन का। वो पूछते हैं, व्हाट आर द वेज और प्रोसीजर्स फॉर एन इंडियन .NET डेवलपर विद 6 years of experience in India for getting jobs in foreign country like UK, USA, Germany, Australia, Europe, etc. यानी कि एक 6 साल के एक्सपीरियंस वाले .NET प्रोफेशनल के लिए आउटसाइड इंडिया, एक्सपीरियंस उसका इंडिया में है लेकिन आउटसाइड इंडिया में जॉब पाने के लिए, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं जैसे UK, USA, यूरोप वगैरह में जॉब पाने के लिए उसको क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर्स हैं। देखो इमरान, इंडिया से बाहर अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए आपके टेक्नोलॉजी के बजाय आपके एजुकेशन और दूसरी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ कुछ ही सिनेरियोज़ में मैटर करती हैं। वो किन सिनेरियोज़ में मैटर करती है उसके बारे में बताता हूं आपको। प्लस चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप आउटसाइड इंडिया एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल या IT प्रोफेशनल की जॉब पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो है वो है हायर एजुकेशन का तरीका, यानी कि आप आउटसाइड इंडिया पहले पढ़ने जाएं और फिर वहीं पर पढ़ाई करके आप वहीं पर सेटल हो जाएं। ऐसा करने के लिए ऑफ कोर्स पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्लस आपको GRE, GMAT वगैरह ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। सो आई थिंक इंजीनियरिंग के बाद होता है या ग्रेजुएशन के 12th के बाद होता है। मेरे को सही बताऊँ तो मैंने इसके बारे में कभी तैयारी नहीं की है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन तरीका यही होता है कि आपको GRE या GMAT वगैरह देना होता है। जब आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, इनमें सर्टेन नंबर होता है, सर्टेन कट ऑफ होता है। मोस्ट ऑफ द आउटसाइड इंडिया के कॉलेजेस जो होते हैं, US, कनाडा और यूरोप वगैरह के कॉलेजेस जो होते हैं, उनमें इन सारे मतलब यूरोप के कॉलेजेस के लिए शायद कोई दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम या टेस्ट होता है। सो उन सारे टेस्ट, उनमें से किसी भी टेस्ट में आपके जो भी कट ऑफ मार्क्स होता है उससे ज़्यादा अगर आप मार्क्स लाते हैं या उतना ही मार्क्स लाते हैं तो आपको उस हिसाब से कॉलेजेस मिलते हैं और आप उन कॉलेजेस में जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। सो आप वहाँ पर MS कीजिए या कहते हैं कि मोस्टली MSc करने जाते हैं लोग, तो MS कीजिए या BTech कीजिए, हार्वर्ड वगैरह, MIT, इस तरह के बड़े बड़े कॉलेजेस में जाइए अगर वहाँ जाते हैं, या नॉर्मल भी किसी कनाडा या यूरोप के किसी कॉलेज में जाइए। मुझे कॉलेजेस का नाम सच में बताओ तो पता नहीं है, लेकिन आप इनमें से किसी भी कॉलेजेस में जाइए और वहाँ जा कर के आप हायर एजुकेशन लीजिए, मोस्टली MS या इंजीनियरिंग। और वो करने के बाद वहीं पर आप अपना, पहले तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा ऑफ कोर्स, देन आप अपना वीज़ा जो है वो जो है चेंज कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपका स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो साथ में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब भी जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप फुल टाइम जॉब भी वहाँ पर कर सकते हैं। सो ये पहला तरीका है। ऑफ कोर्स इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आपके सिनेरियो में ये सूटेबल नहीं रहेगा क्योंकि आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है। सो विच मीन्स कि आपका एज भी जो है लगभग 28-30 साल के करीब होगा, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने जॉब शुरू की है तो मोस्टली 22-23 साल की एज में आपने शुरू किया होगा। 6 साल यानी 28-29 साल आपकी एज होगी, जबकि ये जो तरीका है ये सूटेबल है बिलो 25 ईयर्स वालों के लिए। दूसरा तरीका जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और वो है कंसल्टेंट्स का तरीका। ये जो है कंसल्टेंट्स, आपके बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपके मिल जाते हैं जो कि आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब दिलवाने में आपकी मदद करते हैं। ऑफ कोर्स एक फ़ी चार्ज करते हैं, लेकिन उस जॉब जनरली जिस भी तरह की जॉब होती है, ज़्यादातर IT प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही ईजी होता है मूव करना आउट ऑफ इंडिया, स्पेशली कनाडा में या आपका US में या आपका यूरोप में। इन सब जगहों पर मूव करना इजी होता है। ऑस्ट्रेलिया, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, इन 3 जगहों पर आज की डेट में कंसल्टेंट्स के मेरे पास भी मेल आते रहते हैं। और कंसल्टेंट्स जो हैं, आप एक बार किसी भी कंसल्टेंट के साइट पर जाइए, एक बार फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आपको जो है उन कंसल्टेंट्स के मेल वगैरह आएंगे, वो आपको सारा प्रोसीजर समझाएंगे, सारी हेल्प करेंगे। इसमें आपके कम से कम 5 से 7-10 लाख रुपए के करीब लग जाते हैं, लेकिन कंसल्टेंट्स जो है वो आपकी पूरी एंड टू एंड हेल्प करते हैं, वीज़ा लेने में, आपके फैमिली को वीज़ा दिलाने में, जॉब दिलाने में, सारी चीज़ें वो सारा प्रोसेस बताते हैं। तो आप कंसल्टेंट्स का हेल्प लेकर के एक प्रोफेशनल जो है वो जा सकता है, और उसके लिए भी ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको बताया कि 5 से 10 लाख रुपए के करीब खर्च होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको विजिलेंट भी होना पड़ेगा क्योंकि कई सारे कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो क्रुक्स भी होते हैं। तो आपको जो रेप्यूटेड कंसल्टेंट्स हैं उन्हीं के पास जाना होगा। ऑफ कोर्स वो थोड़े से कॉस्ट
कॉस्टली होते हैं, लेकिन रेप्यूटेड कंसल्टेंट्स आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में हेल्प करते हैं और आप अच्छे से किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प से कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 जगहों पर तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो हायर एजुकेशन या वीज़ा वगैरह के जो उनके जो प्रोफेशनल वीज़ाज़ होते हैं, प्रोफेशनल वर्क वीज़ाज़ वगैरह जो होते हैं, वो ईजिली मिल जाते हैं एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को। तो उस कंसल्टेंट्स की हेल्प लेकर के आप जा सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा सेफ तरीका है ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी और उसमें पैसे कम लगेंगे, वो है वेबसाइट्स की हेल्प से। सो देयर आर सम वेबसाइट्स, जैसे कि आपका एक वैनहैक करके वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप कनाडा माइग्रेट कर सकते हो। सो कनाडा वैनहैक जो है वो स्पेशलाइज करता है कनाडा के लिए। सो वैनहैक.com पे जाइए आप और वहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाइए और कनाडा के जॉब्स के लिए वहाँ पर कनाडा की जॉब्स लिस्टिंग होती है और वैनहैक जो है वो आपको कनाडा माइग्रेट करने में पूरी मदद करता है, आपको वीज़ा वगैरह प्रोसेस करने में सारी मदद करता है। तो आप कनाडा के लिए वैनहैक जैसी साइट है। उसके अलावा आपका रीबेस करके एक साइट है जिसकी हेल्प से आप पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल में आप जॉब वगैरह कर सकते हैं या वहाँ माइग्रेट कर सकते हैं। वो आई थिंक नोमैड लिस्ट वाला जो बंदा है पीटर थील, उसने बनाया है। सो रीबेस की मदद से आप पुर्तगाल जा सकते हैं। सो इन सब इस तरह की वेबसाइट्स 2-4 और हैं, आपको ढूंढनी पड़ेंगी। स्पेशली आई थिंक यूएस के लिए जो है वेबसाइट है वो एक और वेबसाइट है, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, सॉरी। सो आपके मतलब वेबसाइट्स हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं आपको, जैसे रिमोट ओके है, रिमोटिस्ट है, इस तरह से 2-4 वेबसाइट्स हैं। इनमें आपको ढूंढना पड़ेगा, इनमें मेहनत ये करना पड़ेगा कि आपको वो ढूंढने पड़ेंगे, वो जॉब्स ढूंढने पड़ेंगे जिनमें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ भाई हम आपके वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। मतलब कनाडा के लिए तो स्पेशली मैंने बताया, जैसे वैनहैक जो है, वैनहैक में प्रॉपरली वहाँ पर वही जॉब लिस्टेड होती हैं जो कि आपकी वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। वैनहैक वाले आपको, मतलब वैनहैक एक तरह से आप ये समझिए कि कनाडा के लिए कंसल्टेंट है, रेप्यूटेड कंसल्टेंट है और ये सारा ऑनलाइन ही सारा काम करवाते हैं इंडिया में रहते रहते, और उसमें उनकी मेंबरशिप जो है आपको देनी पड़ती है। आई थिंक महीने के 1000-2000 की करीब मेंबरशिप होती है, जब तक आपकी जॉब वॉब नहीं लग जाती तब तक की, कुछ उस टाइप की है। सो आप कनाडा के लिए तो स्पेसिफिक एक साइट मैंने बता दी आपको, और पुर्तगाल के लिए बता दिया रीबेस है। बाकी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वेबसाइट्स में ढूंढना पड़ेगा। इनफैक्ट आप लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी आप रिमोट जॉब सर्च कर सकते हैं, या आप ऐसी जॉब सर्च कर सकते हैं जिसमें कि ये हो कि वो वीज़ा स्पॉन्सर करते हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड जो है वो आई थिंक नीदरलैंड्स चला गया था लिंक्डइन पर ही जॉब अप्लाई करके। सो आपको लिंक्डइन पर थोड़ी इस मतलब ये जो तरीका है, साइट्स वाला जो तरीका है, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और आपको जो उस कंट्री स्पेसिफिक जो जॉब साइट है उनमें अप्लाई करके इंडिया से, और आप उसमें अपना दे सकते हो, अपना ये बता सकते हो कि हाँ भाई आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा, वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा। सो लिंक्डइन हो गया आपका, वैनहैक हो गया और रीबेस हो गया। इसके अलावा और भी साइट्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो साइट्स की मदद से भी आप कम पैसे लगा करके, क्योंकि आप इस केस में क्या होगा कि आपकी जॉब लग चुकी होगी और कंपनी ही है जो आपको स्पॉन्सर करेगी। सो उस केस में थोड़ा सा ये सिक्योर मामला हो जाता है। तो आप साइट्स की मदद से भी आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हो। चौथा ऑप्शन जो है वो श्योर शॉट ऑप्शन नहीं है और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे कम पैसों वाला ऑप्शन है, वो है वाया कंपनी ट्रांसफ़र। सो आप मोस्ट ऑफ द जो इंडिया की बहुत सारी जो आपकी कंपनीज़ हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, नॉट प्रोडक्ट कंपनीज़, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ बहुत सारी इंडिया की जो हैं वो आपको आउटसाइड इंडिया जो है वो ट्रैवल कराती हैं, अपने क्लाइंट लोकेशन पर भेजती हैं और कई बार आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी भेजती हैं। पहले शॉर्ट टर्म भेजती हैं, अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है तो वो लॉन्ग टर्म भी आपको बुला लेता है और आप वहीं क्लाइंट लोकेशन पे जा करके माइग्रेट हो सकते हैं या वहीं पर सेटल हो सकते हैं। सो ये जो तरीका है ये ऑफकोर्स श्योर शॉट तरीका नहीं है, लेकिन इंडिया की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि ये काम करती हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विस कंपनीज जैसे आपका HCL हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, इन्फोगेन हो गया, इन्फोप्रो हो गया, ग्लोबल लॉजिक हो गया, सो विप्रो हो गया। सो ये जो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपके चांसेस होते हैं ऑन साइट ट्रैवल करने के, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों सिचुएशन में होते हैं। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप चूँकि .NET के एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपके लिए इन्फोगेन, ग्लोबल लॉजिक, HCL, ये 3 कंपनीज तो मैं बता देता हूँ, ये 3 कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म पे भेज सकती हैं। डिपेंड, आपको प्रोजेक्ट ये देखना पड़ेगा कि आप उस प्रोजेक्ट या उस टीम में जाओ जिसमें कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हों।
सो आप जो ये तरीका जो है ये सबसे श्योर शॉट तरीका है कि आप कंपनी के थ्रू कंपनी ट्रांसफ़र लेकर के आप जा सकते हैं। ज़्यादातर ये यूएस भेजते हैं, इन्फोगिन मोस्टली यूएस भेजता है, HCL भी यूएस भेजता है। मैं दोनों की तरफ से शॉर्ट टर्म पे यूएस जा चुका हूँ। सो इतना मुझे पता है कि आप यूएस तो फॉर श्योर जा सकते हैं सर्विसेज कंपनी की मदद से, और वहाँ पर आराम से जब वहाँ चले गए तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म वहीं पर जॉब कर सकते हैं। आप वीज़ा टाइप चेक कर लीजिएगा किस वीज़ा से आप जा रहे हैं। यूएस के वीज़ा टाइप्स कौन से हैं उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और आप अगर H1 वीज़ा पर जाते हैं तो आप वहाँ जाकर के जॉब चेंज भी कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए कि कौन से वीज़ा पर जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे श्योर शॉट तरीका होता है कंपनी के हेल्प से या कंपनी ट्रांसफ़र के थ्रू आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, यूएस UK कहीं पर भी। और लेकिन ऑफ कोर्स इसमें मैंने बताया इसमें सबसे कम पैसे लगते हैं, लेकिन ये प्योर श्योर शॉट नहीं होता कि आपको कंफर्म ही कंपनी भेजेगी, उसके लिए आपको पहले से कंपनी से बात करना पड़ता है। सो ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू कि आप बड़े आराम से इंडिया में रह कर के ही यूएस या UK या कनाडा आउटसाइड इंडिया के जॉब सर्च कर सकते हैं और आप वहां माइग्रेट कर सकते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो फिर से मैं वही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।